Hello students, welcome to Tapon Group of School from I am Manisha Padi. Today I am going to explaining about Standard 4 Subject English Grammar Chapter number 16 Subject Verb Agreement Lecture number 11. In a sentence, the subject and the verb must agree with one another. Sentence के अंदर subject और verb दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ रहता है इन नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल। कैसे मतलब एग्रीमेंट हुआ रहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं एंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। रीड दिस सेंटेंस, ही इज़ अ गुड डांसर। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए हमने वर्ब इज़ का यूज़ किया। अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते? अगर यहाँ पर मान लो सब्जेक्ट दे होता तो दे प्लूरल है, दे आर का यूज़ होता, दे आर गुड डांसर। आई एम मेकिंग अ चार्ट नाउ। यहाँ पर आई के साथ हमें एम का यूज़ करना है। गरिमा वॉज स्टडिंग एट 7 o'clock लास्ट इवनिंग। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो गरिमा सिंगुलर है तो सो उसके साथ वॉज का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पर गरिमा के जगह कोई टू पर्सन के नेम दिए होते, टू गर्ल के नेम दिए होते, गरिमा एंड गीता, तो वॉज के जगह वेर का यूज़ होता क्योंकि वो प्लूरल हो जाता, प्लूरल सब्जेक्ट होता। तो यहाँ पर गरिमा सिंगुलर है सो यहाँ पर हमने वॉज का यूज़ किया है। सब्जेक्ट एज वेल एज यू टेक अ प्लूरल वर्ब। रीड दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी के साथ हमने आर का यूज़ किया है। वी आर ईटिंग स्वीट्स नाउ। You play the तबला really well विक्रम। तो यहाँ पर यू के साथ तो हमेशा क्या यूज़ होगा? यू प्ले द तबला रियली वेल विक्रम। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सो यहाँ पर हमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मान लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे कि ही सी इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन आए तो उसके साथ हम वर्ब में एस एस का यूज़ करते हैं। लेकिन दे यू वी दे या फिर प्लूरल प्रोनाउन आए तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए तो उसके साथ ओनली वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पर यू के साथ प्ले यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पर सी होता, सी क्या है, या फिर सी होता या फिर किसी का नाम होता, मान लो राम होता तो राम के साथ यहाँ पर प्ले में एस लगता, प्लेस हो जाता। राम प्लेस द तबला रियली वेल। सो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यू प्ले। क्या आपको क्या याद रखना है? दे, वी, यू या फिर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ओनली वर्ब। जैसे कि यहाँ पर हमने प्ले यूज़ किया। अगर उसके जगह सिंगुलर आए तो उस पर प्ले में एस या येस आपको लगाना है वर्ब में। द चिल्ड्रन वॉच अ कार्टून शो इन द इवनिंग। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है सो प्लूरल के साथ हम यहाँ पर क्या यूज़ किए? वॉच। नहीं तो यहाँ पर वॉचेस होता है, ईएस लगता है। अगर यहाँ पर किसी के नेम सिंगुलर मतलब नाउन या फिर ही सी इट आता तो यहाँ पर सी वॉचेस अ कार्टून शो इन द इवनिंग, वॉच में ईएस लगते। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है? With I, we, you, they and plural subject, we use do not and the base form of the verb in the simple present tense.
सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, आई डू नॉट टॉक इन क्लास, सब में नॉट का तो यूज़ करना है और आपको इतना याद रखना है, आई, वी, यू, दे आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, डू नॉट, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो। आई डू नॉट टॉक इन क्लास, वी डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, यू डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, दे डू नॉट लाइक आइसक्रीम, करण एंड हेमंत डू नॉट मेक नॉइस। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, सो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे नेगेटिव में, डू नॉट। अगर सब्जेक्ट डू नॉट का यूज़ करेंगे प्लूरल हो बट सिंगुलर हो, तो मान लो कि सपोज ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पर हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। इट इज़ ईजियर टू मेक, वो तो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम पास्ट का देखें। इट इज़ ईजियर टू मेक सब्जेक्ट एंड द वर्ब एग्री इन द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट एकदम ईजी है। कैसे? विथ ऑल नाउन एंड प्रोनाउंस वी यूज, सारे मतलब नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज डिड नॉट। नेगेटिव में हमें डिड नॉट का यूज़ करना है। एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। रीड दिस सेंटेंसेस, आई डिड नॉट स्कोर वेल इन दिस टेस्ट। तो आई के साथ भी हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। डिड नॉट का यूज़, डिड का यूज़ कहाँ पर करते हैं, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो। दे डिड नॉट इट मच। सिमिलरली इट इज़ ईजियर टू मेक सब्जेक्ट एंड द वर्ब एग्रीमेंट इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से वर्ब का यूज़ करते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब का, विथ आई एंड वी यूजुअली यूज सेल नॉट। ओनली आई और वी के साथ ही हम सेल नॉट का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ फ्यूचर टेंस में हम विल नॉट का यूज़ करेंगे। विथ ऑल नाउन्स एंड ही, सी, इट, दे एंड यू, वी यूज विल नॉट एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो फ्यूचर टेंस में भी हमें बस इतना याद रखना है, आई और वी के साथ हम सेल नॉट यूज़ करेंगे एंड ही, सी, इट, दे, यू आए तो उसके साथ हम विल नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी सेल नॉट गो टू द मार्केट टुडे, सी विल नॉट ड्रिंक द सॉफ्ट ड्रिंक। सी के साथ यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, विल नॉट, और वर्ब का बेस फॉर्म ड्रिंक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन क्वेश्चन बिगनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जो सेंटेंस हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, तो वहाँ पर अगर हम क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे वर्ब एग्रीमेंट होता है। विथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट वी फॉर्म क्वेश्चन बिगनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके मतलब क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद डू, उसके बाद आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड लास्ट में अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में आपने देखा था हमने डू नॉट का यूज़ किया था आई, वी के साथ, तो यहाँ पर नॉट को हटा देना आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग हम क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, उसके बाद डू का यूज़ होगा, उसके बाद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। वहाँ पर भी हम प्लूरल के साथ क्या यूज़ करते थे, डू, और यहाँ पर भी हमें डू से ही बनाना है, बट सबसे स्टार्टिंग में क्या हो गए, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हम सेंटेंस जिसके बारे में हमें पूछना है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सपोज़ मान लो कि कोई प्लेस के बारे में पूछना है तो वेयर से हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कोई पर्सन के बारे में पूछना है तो हम हु से क्वेश्चन करेंगे। कोई चीज़ क्या पूछना है तो व्हाट का यूज़ करेंगे। किसका हो तो वहाँ पर हम हुज़ का यूज़ करेंगे। अगर कोई टाइम हो
तो हम वहाँ पर व्हेन का यूज़ करेंगे। एंड क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो हम वहाँ पर वाई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस आई ऑब्लिक वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर डू आई कीप दिस नोटबुक्स, तो वेयर कौन से प्लेस पे रखना है मतलब नोटबुक। तो यहाँ पर प्लेस आया, सो मैंने क्या कहा था प्लेस आया, तो वहाँ पर हम वेयर का यूज़ करेंगे। हु डू वी टॉक टू अबाउट द ब्रोकन विंडोज़, तो ये कोई पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है ये सेंटेंस के अंदर। ये विंडो मतलब किसने तोड़ा। वॉट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग, क्या क्या आ रहा है, तो वहाँ पर हम वॉट से क्वेश्चन करेंगे। वॉट डू यू लाइक, तुम इवनिंग में क्या करना चाहते हो। व्हेन डू दे लीव फ्रॉम लंदन, तो वहाँ पर टाइम आ रहा है, कौन से टाइम पे वो लंदन से लीव हुए। वाई डू रश्मि एंड पूजा, तो यहाँ पर क्यों रश्मि एंड पूजा नीड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, क्यों मतलब रश्मि एंड पूजा ने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया, तो वाई से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। विथ ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट वी फॉर्म क्वेश्चन बिगनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन दिस वे। क्वेश्चन वर्ड प्लस मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि हम वहाँ पर डज नॉट का यूज़ करेंगे ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डज, उसके बाद ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही टॉक सो लाउडली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज, बस आपको इतना याद रखना है कि जैसे कि टाइम आए तो क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन वर्ड का आपको इतना याद रखना है। एंड आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। हाउ डज इट स्टार्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर डज बिजू वांट टू गो, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप मतलब जो भी सेंटेंस के आप क्वेश्चन बनाते हो तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन येस नो क्वेश्चन, अगर हम येस और नो क्वेश्चन पूछते हैं, येस नो क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे। विथ आई वी यू दे, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आगे नहीं आएगा, डायरेक्ट हम डू से करेंगे, डू और डज से। विथ आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट we form the yes no question in the simple present tense in this way. Do plus I we you they plural subject plus base form of the verbs and last में question mark. Do I take up संस्कृत नेक्स्ट ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते थे क्वेश्चन वर्ड का, पर यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करना है, हम डायरेक्टली डू से ही क्वेश्चन बनाएंगे। डू आई टेक अ संस्कृत नेक्स्ट ईयर, डू वी बाय सच एक्सपेंसिव वेज, डू यू नो माधव। तो इसका जब आप रिप्लाई दोगे तो आप येस या नो से बोल सकते हो इसका आंसर। डू दे स्पीक मलयालम, येस या फिर नो आप बोल सकते हो वहाँ पर। डू मिनल एंड कुसुम लाइक रीडिंग बुक्स, अगर वो लाइक करते होंगे रीडिंग बुक्स तो वहाँ पर आप येस, या फिर नहीं करते होंगे तो नो आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली इतना याद हमें रखना है कि हम अगर येस नो क्वेश्चन बनाते हैं तो आई वी यू दे के साथ हम डू सबसे पहले स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड अदर वर्ड्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विथ ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट वी फॉर्म द येस नो क्वेश्चन। अगर ही सी इट आए तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सेम कुछ आपको करना नहीं है, क्वेश्चन वर्ड जो करते थे वो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नहीं करना है, उसके प्लेस पे हम डज का यूज़ करेंगे। डज प्लस ही सी इट, डज
plus he oblique she oblique it singular subject plus base form of the verbs and last में question mark. Does he miss his old school? Last में question mark. Does it get very cold in Ladakh? Does she dislike milk? Does Asif play hockey? Now here our lecture is over.